गुड मॉर्निंग। तो अभी टैंक और मैं मांगी तुंगी के बेस पे है और आप देख सकते हैं अभी सनराइज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा कार पार्किंग है तो कोई गाड़ी लगाने की कोई दिक्कत नहीं है। और वो आपको दिख रहा है वो स्टेयर्स वाला रास्ता है, ऊपर जाएगा और यहाँ से कनेक्टिंग रिज है, तुंगी के यहाँ जाएगा। ऊपर बहुत बंदर है तो स्टिक्स कैरी करेंगे और थोड़ा सा स्नैक्स लूँगी, लेकिन मैं अपना बैग अपने जैकेट के अंदर हाइड करने वाली हूँ। लाइक छोटा सा बैग ले रही हूँ, बस एक बॉटल छोटा पानी का और टैंक का बोल और खाना थोड़ा सा, दोनों के लिए, दैट्स इट। और वो बैग में अपने जैकेट के अंदर हाइड करूँगी। मांगी तुंगी महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित दो जुड़वा पहाड़ियाँ हैं। ये जैन धर्म का एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है और ऐतिहासिक व आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ पे जूते नीचे उतार के ही ऊपर पैदल जाना पड़ता है। अगर आप ट्रैक करके नहीं जाना चाहते तो गाड़ी वाला रास्ता भी ऊपर जाता है। वहाँ पे शेयर्ड टैक्सीज जाती है, खुद की गाड़ी लेकर जाना मना है। अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए उचित पार्किंग की सुविधा भी दी हुई है। तो मांगी तुंगी पे इन्होंने ऐसे स्टेयर्स, ऊपर वो जो स्टैचू है 108 फीट का, वहाँ तक ऐसे स्टेयर्स बनाए हैं, उसके ऊपर भी स्टेयर्स बनाए हैं, पूरा स्टेयर्स है। और तुंगी को कनेक्ट करने वाला जो रिज है उधर, वहाँ पर भी स्टेयर्स है। सीम्स की 4,500 स्टेयर्स हैं स्टैचू के यहाँ तक। टैंक के अंदर इतनी पेंटअप एनर्जी है ना, खींच रहा है। शायद पहला ट्रैक है जो मैं बेयरफुट कर रही हूँ। आई विल नॉट लाई, थोड़ा तो तकलीफ हो रहा है पैरों में। मैं शायद नीचे आते आते पैर पूरे सूजने वाले, ऐसे मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये स्टेयर्स कुछ इतना वो स्मूथ नहीं है। एक्यूपंक्चर तो हो ही रहा है पैरों में। थोड़े से स्टेयर्स चढ़ने के बाद, एक लेवल पे आने के बाद, ऐसे यहाँ पे केव्स हैं। लेट्स सी अंदर क्या है। ये अरे यार, टॉर्च लाना भूल गई मैं। मोबाईल का फ्लॅश लाईट आहे। वाव, हे इकडे ह्याची काय गडबड असती। आम्हाला आतमध्ये बघायला केव एक्सप्लोरर। थांब, इसको पकड़ के स्टेयर्स चढ़ना इम्पॉसिबल है। उसको स्टेयर्स के बीच में रुकना नहीं आता, वो नीचे से स्टार्ट करके सीधा ऊपर तक जाके ही रुकता है। तो जा देखना, अभी उधर जाके रुकेगा। इसलिए उसको पकड़ के स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते। इसको तो चिड़ा के आगे भागने में अलग ही मज़ा आता है इसको। चल, ओ सनराइज हो रहा है, कितना अच्छा व्यू है देख। तो ये जो फेंसिंग है वॉल का, ये पूरा ऊपर तक है, तो आपको मतलब जंगल के साथ ऐसे डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते हो। सनराइज हो गया। गुड बॉय, थांबला तू माझ्यासाठी। गुड बॉय, लेट्स गो। स्टेयर्स के एक सेक्शन में तो ऐसी सीधी चढ़ाई थी और ऐसे कंटिन्यूअस स्टेयर्स थे कि टैंक भी एक जगह पे जाके रुक गया। वो भी सीधा नीचे से ऊपर तक नहीं जा पाया। पहिल्यांदा थांबला असेल टँक तो रस्त्याच्या मध्ये। ये स्टैचू के यहाँ जाने का उन्होंने ऐसे क्लोज रास्ता बनाया है। सो आई थिंक बारिश के सीज़न में ऊपर से स्टोन्स वगैरह गिरते हैं तो वो आपके ऊपर नहीं गिरेंगे। आई थिंक वही पर्पज़ होगा इसका। ऋषभ देव के 108 फीट ऊंचे स्टैचू के यहाँ जाने का द्वार 8 बजे भाविकों के लिए खुलता है।
हम जब वहाँ पहुँचे तब सिर्फ 7:30 बज रहे थे, इसलिए मैंने आगे तुंगी पीक के यहाँ जाने का डिसाइड किया। अभी हम वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ से लेफ्ट में मांगी के लिए स्टेयर्स ऊपर जाएंगे और राइट में तुंगी के लिए। टैंक ने उधर जाके तहलका मचा दिया है। ऐसे सरफेस पे चलने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती है ना, ये पत्थरे से चुभ रहे थे, बट अब फाइनली ये वाले फर्श शुरू हो गए हैं। दिस इज गुड। टैंक तो पता नहीं कहाँ आगे चला गया। हम लोग पहले तुंगी पे जा रहे हैं। बंदर है यहाँ पे, बंदर इसको देख के डर के भाग रहे हैं, विच इज़ गुड। मुझे स्टिक यूज़ नहीं करनी पड़ रही है और इसकी पूंछ हिलनी स्टार्ट हो गई है। ये बंदर से पता नहीं क्यों ट्रिगर हो जाता है, बाकी किसी जानवर से इतना ट्रिगर नहीं होता है, ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है ये, बट बंदर दिखे तो ये ट्रिगर हो जाता है। और मुझे डर इस बात का लगता है कि साला ये उनके पीछे खाई में ना कूद जाए, इसलिए मैंने इसको ना लीश पे डाल दिया। चल, टैंक एकदम खुश हो गया है, इतना वेल बिहेव, लोग ऐसे इम्प्रेस हो गए ना उससे, एकदम किसी पे भौंक नहीं रहा, किसी के पीछे नहीं जा रहा, एंजॉय कर रहा है, सेलिब्रिटी बन गया है वो यहाँ पे। लेट्स गो, कम ऑन। ये वर डायरेक्ट वर जाऊन थांबेल। डायरेक्ट वर जाऊन थांबला। तुंगी चढ़ते चढ़ते पीछे मांगी को देखा, आजू बाजू का नज़ारा देखा और दिल खुश हो गया। ये काफ़ी स्टीप है एक्चुअली, और पत्थर चुभ रहे, आदत नहीं है ना विदाउट शूज़। अभी हम ऊपर पहुंच गए हैं तुंगी के यहाँ, तो अभी इसका प्रदक्षिणा करेंगे। प्रदक्षिणा मार्ग भी उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है बहुत अच्छे से। टैंक तो विदाउट एनी प्रॉब्लम पूरा चढ़ गया, जा खाली जा, और अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जा ही रहा है वो। मांगी और तुंगी दोनों पे ही जैन गुफाएं हैं, जिसके अंदर बहुत सुंदर कार्विंग्स हैं। टैंक और मैं प्रदक्षिणा मार्ग पे चलते चलते इन्हीं गुफाओं को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। गुफाओं के अंदर के डेलिकेट कार्विंग्स और स्ट्रक्चर्स को बैट्स और मंकीज से बचाने के लिए इस तरह से जाली के दरवाजे लगाए हुए हैं। जब ये बंद होते हैं, अब बाहर से भी दर्शन ले सकते हैं। जैन धर्म के लोगों के मन में एनिमल्स और बर्ड्स के लिए प्यार और इज्जत होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग टैंक के प्रेजेंस से कंफर्टेबल थे। लेकिन फिर भी हमने केव्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। हम बाहर के स्कल्पचर्स और कार्विंग्स एक्सप्लोर कर रहे थे। टैंक को भी बाहर बहुत मज़ा आ रहा था। टैंक को देख के कभी कभी मुझे लगता है कि ये जानवर है या इंसान है। ये हर एक चीज़ इंसानों की तरह एक्सप्लोर करता है, इंटरेस्ट रखता है। इसका नाम तो टैंक द एक्सप्लोरर कर देना चाहिए। एकदम मतलब सब जगह पे जाके इसको एक्सप्लोर करना है, किधर क्या है। जब आप किसी पहाड़ की चोटी पर होते हो
और वहाँ पे भगवान के गाने लोग गा रहे हैं, एकदम स्पिरिचुअल वातावरण है, तब कुछ अलग ही फीलिंग आती है। ऐसा लगता है अब भगवान के बहुत ही पास पहुँच गए हो। और टैंक एक्सप्लोर करते करते एक लोगों से भरे हुए केव के सामने पहुंचा और इससे पहले कि मैं उसको रोक पाती वो अंदर घुस ही गया। मैंने उसको डाउन कमांड दे दी और मैं अपनी केव एक्सप्लोर करने लग गई। तुंगी एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस उतर के उसी रिज पर से चल के मांगी की तरफ आ गए। अब हमें मांगी चढ़ के मांगी एक्सप्लोर करना था। हम लोग अभी मांगी चढ़ रहे हैं। एक्चुअली पहले मांगी आना चाहिए था, फिर तुंगी चढ़ना चाहिए था। हमने उल्टा किया, पहले तुंगी गए फिर मांगी आए। रीज़न कुछ नहीं है, बस यहाँ पे धूप तेज़ हो जाती है और तुंगी पे काफ़ी देर तक छाँव रहती है, बस यही रीज़न है। ये तो आज सेलिब्रिटी बना हुआ है। एक तो अकेला कुत्ता है पूरे पहाड़ पे, सब बंदर तो इसी ने भगा दिए। लोग इम्प्रेस हो गए इसके स्किल्स से और एकदम सब टैंक टैंक कर रहे, हाथ लगा रहे, और ये उनको कुछ नहीं कर रहा। वेरी गुड। मांगी पीक पे सीता माँ के प्राचीन चरण के चिन्ह हैं। उनका साइज बिल्कुल लड़कियों के पैरों के साइज जैसा ही है। देख के बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी हम लोग मांगी टॉप पे है और यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं। इसका टैंक ते पाणी नको पिऊ, टैंक ते पाणी नको पिऊ, नो 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 नो, घाणेरडं पाणी येते। स्टे इकडे माझ्या बरोबर ये, चल विथ मी, विथ मी, गुड बॉय, स्टे स्टे विथ मी, थांब थांब थांब। वाटर टैंक है यहाँ पे, स्टोन में कार्व किए हुए ये मूर्तियाँ हैं। काफ़ी सारे वाटर टैंक्स हैं। ये देखो बेल्जियम मैलिनोवा। ही इज गेटिंग स्कैर्ड ऑफ दोज फुटप्रिंट्स। कुछ भी मतलब। इसकी प्रदक्षिणा करेंगे अभी हम लोग और फिर नीचे जाएंगे ऋषभ देव के स्टैचू के यहाँ पे। मांगी पीक की प्रदक्षिणा करके टैंकर में नीचे उतरने लग गए। तभी हमको एक दीदी दिखी जो नींबू पानी बेच रही थी। मुझे भी बहुत प्यास लग रही थी तो मैंने एक ब्रेक लिया। टैंक को उसका बोल पकड़ाया, बोल में ठंडा पानी डाल दिया और मैं ठंडा नींबू पानी लेके एंजॉय करने लग गई। बस तभी वहाँ पे एक पालकी आ गई। मैंने सुना ये लोग 1 किलो का 60 रुपये लेते हैं, तो मतलब अगर एक इंसान का वेट 60 kgs है तो उससे वो 3600 रुपीज़ लेंगे, जो 4 लोगों में डिवाइड होंगे। अब मुझे नहीं पता ये वर्थ इट है या नहीं है, उन लोगों को कितना फ़ायदा होता होगा या नहीं होता होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा ये भी उनका एक पैसा कमाने का ज़रिया है। एटलीस्ट वो मेहनत करके कुछ 4 पैसे तो कमा रहे हैं। बुरा तो लगा उनके लिए। ऋषभ देव के स्टैचू के यहाँ टैंक को लेके जाना मना था, इसलिए मैंने उसको एक जाली के एनक्लोजर में रखा और आजू बाजू के लोगों को थोड़ा ध्यान देने के लिए बोला। फिर मैं भागते हुए गई और दौड़ते हुए देख के वापस आ गई, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे और मुझे टैंक का टेंशन हो रहा था। नीचे उतरना तो टैंक का फेवरेट काम है। आप कुछ भी कर लो, आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। मैं थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ अपने कमांड्स यूज़ करके, लेकिन कभी कभी रुकता है, कभी कभी नहीं रुकता है। कभी कभी सीधा ऊपर से शुरू करता है और जहाँ पे गाड़ी पार्क करी है वहीं पे जाके रुक जाता है।
कहाँ से आए हैं आप? सूरत, गुजरात। अरे वाह, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। टँक थांब, थांब. शोध, कुठे आपली गाडी? हे बघ इकडं. कुठे आपली गाडी? कुठे 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 कुठे? नाही, ती नाही आहे. कुठली आहे आपली गाडी? कुठली आहे? कुठली आहे गाडी आपली? सो गाइज, हम लोग नीचे पहुंच गए हैं. हमें दोनों मांगी तुंगी और उनका स्टैचू, ऋषभदेव का स्टैचू करके नीचे आने में 3.5 घंटे लग गए. बट दैट्स बिकॉज हम लोग काफ़ी फास्ट चले, टैंक था ना साथ में. और हाँ, एक और बात, अगर मेरे जूते होते तो हम लोग शायद 3 घंटे में ही वापस आ सकते थे, और मे भी 2.5 घंटे में. जूते नहीं थे इसलिए बहुत संभल के चलना पड़ रहा था. और अभी भी मेरे पैर से काँप रहे क्योंकि बहुत स्टोन्स प्रिक किए हैं नीचे, बाप रे. सो अनदर फ्रेंडली एडवाइस आई कैन गिव इज़ यू कैन वेयर सॉक्स एंड गो. मैंने नहीं पहने थे एंड आई एम रिग्रेटिंग. बट या, वी आर बैक सेफ एंड फाइन. टैंक हैड अ गाला ऑफ अ टाइम. बहुत इन्जॉय किया टैंक ने. सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. बाय. सी यू ऑन सम अदर ट्रैक.